Now come to the next example on preemptive and non-preemptive priority scheduling. There are 5 processes along with arrival time and bus time. प्रायोरिटी आपको गिवन होगी एज यूजुअल, जैसा मैंने बोला था, हायर द नंबर या लोअर द नंबर, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो वो गिवन होगा किसी फॉर्म में। तो 1 की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, उससे नीचे 2 और सबसे लोएस्ट है 5। क्लियर है? नाउ एवरेज टीएटी पूछा है दोनों का ही, तो अपने को कोई ज्यादा ओवरहेड लेने की जरूरत नहीं है। वंस आप गैंट चार्ट बना दो, बाकी तो सब कुछ कैलकुलेट इजीली हो जाएगा। नाउ 0 पे क्या कोई प्रोसेस अराइव हुई? आंसर इज यस। P1 और P2 दो प्रोसेस अराइव हुई, तो प्रायोरिटी किसकी हायर है? P2 की, तो P2 विल एग्जीक्यूट। चूंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है, तो P2 जितना चलना है पूरा चलेगा अप टू 5। P2 कंप्लीटेड। 5 तक कौन कौन आ गया? P3 और P4 और रेडी क्यू में एंटर कर गए, तो अब रेडी क्यू में P1, P3, P4 है ना। तो हाईएस्ट किसकी है? P3। P3 विल एग्जीक्यूट नेक्स्ट अप टू 3, तो 5 + 3 आपका आ गया 8। एक बात हर हमेशा ध्यान रखना, आपको सम किसका करना है? बस टाइम का। ये बहुत ज्यादा गलती प्रायोरिटी वाले में ही होती है, और ये बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहा है। नाउ 8 तक अगेन कोई नया नहीं आया। P1 और P4, इसकी प्रायोरिटी है 5, इसकी प्रायोरिटी है 4, तो 4 वाला एग्जीक्यूट होगा, दैट विल बी P4। कब तक? 20 यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज 28। 28 तक और कौन कौन आ गया? P5 भी आ गया, तो P5 और P1 में इसकी प्रायोरिटी है 3, तो ये चलेगा कितना यूनिट? 2 यूनिट। तो P5 28 से 30 तक कंप्लीटेड, और लास्ट में आपका है P1। P1 अगर मैं बात करता हूं तो आपका क्या है? P1 को 10 यूनिट चलना है, 30 से चला करके आप 40 पे ले गए। क्लियर? नाउ अगर मैं बात करता हूं इसके एवरेज TAT की, तो व्हाट इज माय एवरेज TAT? टर्न अराउंड टाइम P2 5 और अराइव हुआ था 0 पे, और कंप्लीट हुआ है 5 पे। 5 - 0 इट्स 5। नेक्स्ट P3 8 पे कंप्लीट हुआ, 2 पे आया, दैट इज 6। P4 28 - 5 23 प्लस P5 30 पे कंप्लीट हुआ, आया था 10 पे 20, और लास्ट P1 40 पे कंप्लीट हुआ, आया था 0 पे प्लस 40। नाउ 5 + 6 11 + 23 34 प्लस 60 कितना हुआ? 34 + 60 इज 94/5 है ना। क्लियर है? नाउ टर्न अराउंड टाइम, और आप एवरेज वेटिंग टाइम भी निकाल सकते हो, बहुत बड़ा ओवरहेड नहीं है। नाउ अब मैं चलता हूं इसके प्रीएम्प्टिव वर्जन पे। प्रीएम्प्टिव में देखते हैं कि वेटिंग एवरेज टर्न अराउंड टाइम प्रीएम्प्टिव का क्या रह जाता है। नाउ अब आता है सबसे पहले, अगेन वापस से चलते हैं प्रीएम्प्टिव के लिए। प्रीएम्प्टिव में 0th टाइम पे दो प्रोसेस अराइव P1 और P2। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? P2 की, तो P2 विल एग्जीक्यूट। क्लियर? तब तक 2 यूनिट ऑफ टाइम तक, क्योंकि 2 पे कौन आ गया है आपका?
P3 इंट्रोड्यूस हुआ, तब तक P2 5 में से 2 यूनिट चला चुका है, तो 5 में से 2 यूनिट चला चुका है तो बचा है 3। नाउ P3 की प्रायोरिटी है 1, दैट इज हायर देन 2, क्लियर। तो P3 P2 को प्रीएम्प्ट करके खुद अंदर घुस जाएगा, और चूंकि हमको पता है P3 की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, तो P3 को चलाते जाओ, दूसरा कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो एक काम करो, 2 से लगा करके 3 यूनिट 5 यूनिट तक आप चलो, क्लियर। तो 5 पे नया कोई आया है, लेकिन इत्तेफाक ये है कि P3 कंप्लीट भी हो चुका है, क्लियर। नाउ यहां पर मैं एक और चीज आपको ऑब्जर्व करके बताता हूं, अगर ये 3 की बजाय 4 होता तो P3 5 से बजाय 6 पे कंप्लीट होता, लेकिन यस 5 पे आप एक बार चेक करते कि जो आया है उसकी प्रायोरिटी क्या है। एक्चुअली ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये कोई और नहीं आपके कौन से हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच। यहां पर सीपीयू को इंटरप्ट मिला है कुल मिला करके। अगर आप 6 तक कंटिन्यू कर देंगे तो वो चीज गलत हो जाएगी। हालांकि उसको मैं ऐसी सारी बातों को मैंने अभी रोक के रखा है, कुछ और थोड़े से लेक्चर्स हो जाने दीजिए, राउंड रॉबिन हो जाने देते, फिर इसके बाद और अच्छे से इस पूरी चीजों को समझेंगे कि किस प्रॉब्लम में कितने कॉन्टेक्स्ट स्विचेस हैं और ये है, नहीं तो और चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है। नौ 5 पे P3 कंप्लीट हो गया और P4 आया। P4 में अब है P1 P2 और P4। P4 की प्रायोरिटी है 4, P2 की है 2 और P1 की है 5, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है P2 की, तो P2 विल कंटिन्यू अप टू P2 3 यूनिट उसको काम करना है, 5 से लगा करके 3 यूनिट 8, क्लियर। P2 कंप्लीटेड। अब बचा 8 पे हूं मैं, एक की प्रायोरिटी है 4 और एक की है 5, तो वो चलेंगे कब तक, 10 तक। तो कौन चलेगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जो कि P4। P4 को 10 तक 2 यूनिट चलने मिला, 18 अभी भी पेंडिंग है। नाउ P5 की प्रायोरिटी है 3, विच इज हायर देन P4, तो P4 को प्रीएम्प्ट करके P5 विल एंटर इनटू CPU फॉर 2 टाइम यूनिट 10 से लगा करके 12, क्लियर है ना। और जैसे ही 12 पे कंप्लीट, इसके बाद आपका नेक्स्ट 18 यूनिट कौन चलेगा, P4। P5 कंप्लीट, देन P4 30 तक, और देन P1 40 तक। बात समझ में आई। नाउ अब अपन करते हैं क्या, एवरेज TAT कैलकुलेट करते हैं, एवरेज TAT। नाउ P1 कंप्लीट हुआ 40 माइनस 0 40, P2 कंप्लीट हुआ 8, 8 माइनस 0 8, P3 कंप्लीट हुआ 5, 5 माइनस 2 3, इसके बाद आपका P4 कंप्लीट हुआ 30 पे, और P4 कंप्लीट हुआ 30 पे, 30 माइनस 5 25, और P5 कंप्लीट हुआ 12 पे, आया था 10 पे, 12 माइनस 10 इट इज 2। नाउ इसको सम करते हैं, आपको डिवाइडेड बाय 5, 40 प्लस 8 इज 48, प्लस 3 51, प्लस 25 51 प्लस 25 आपका आया 76, प्लस 2 78 बाय 5,
क्लियर है? एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम नॉन प्रीएम्प्टिव का और एवरेज टर्न अराउंड टाइम प्रीएम्प्टिव का, तो प्रीएम्प्टिव का लोअर है या ना? और मैक्सिमम केसेस में एवरेज टर्न अराउंड टाइम प्रीएम्प्टिव के केस में आपका लोअर आएगा भी सही। नौ, अगर आप वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे तो हो क्या रहा है, वेटिंग टाइम इस हर यूनिट में बस टाइम घट जाएगा, है या ना? तो ओवरऑल आपका वेटिंग टाइम भी प्रोपोर्शनली प्रीएम्प्टिव का लोअर होगा नॉन प्रीएम्प्टिव से, है या ना? उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में या किसी में भी आप प्रीएम्प्टिव करने का मतलब है जब भी कोई प्रोसेस नहीं आएगी तब आपको सीपीयू को इंटरप्ट करना पड़ेगा, और सीपीयू को इंटरप्ट करने के बाद आप ये चेक करेंगे कि जो चल रही प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी क्या है, और जो न्यू प्रोसेस है जिसकी वजह से मतलब इंटरप्ट हुआ है उसकी प्रायोरिटी क्या है, और बेस्ड ऑन द रिजल्ट कि कौन हायर है और कौन लोअर है, फिर हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विच करेंगे या नहीं। तो अल्टीमेटली एक प्रोसेस जब भी अराइव होगी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में तब वो सीपीयू को इंटरप्ट करेगा। क्लियर है? तो वहां पर जो आपका कॉन्टेक्स्ट स्विच है वो हम लोग गिन करके चलते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी चेक करना मतलब इंटरप्ट को सर्व करना। इंटरप्ट को सर्व करने का मतलब है इंटरप्ट सर्विस रूटीन चलना। तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन करंटली रनिंग प्रोसेस को सीपीयू से निकाल देगा, है या ना? तो अल्टीमेटली कॉन्टेक्स्ट स्विच तो हो रहा है, चाहे वो आपका प्रायोरिटी हो चाहे वो आपका एसआरटीएफ में भी यही केस होता है। बाकी एग्जाम्पल से मैं और ज्यादा डिटेल में आपको बातें समझा दूंगा। क्लियर है? इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन?